हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 280 रनों की बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब कानपुर पहुंच चुकी है, क्योंकि वहां 27 सितंबर से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच और यहां पर भी रोहित शर्मा एंड कंपनी मैच को जीतना चाहेगी और इस सीरीज में 2-0 से अपनी जीत दर्ज करना चाहेगी। लेकिन ये टेस्ट मैच में जीत के लिए कहीं न कहीं टीम में कुछ बदलाव भी ज़रूरी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पिच का। और पिच में बदलाव होने वाला है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं या अभी तक से जो कहीं न कहीं खबरें बाहर आ रही हैं। क्योंकि चेन्नई में टेस्ट मैच में रेड सॉइल पिच थी और वहीं अब कानपुर में कहीं न कहीं पिच ब्लैक सॉइल पिच पर मैच खेला जा सकता है। तो ये एक जो बड़ा बदलाव होगा, इसकी वजह से स्क्वाड में भी बदलाव देखने को मिल सकता है और कहीं न कहीं एक एक्स्ट्रा स्पिनर हमें देखने को मिल सकते हैं और वो हो सकते हैं कुलदीप यादव। और इससे पहले जब अभी मीडिया एडवाइजरी जारी की गई थी बीसीसीआई की तरफ से, तो वहाँ पर ये ऐलान कर दिया गया था कि कहीं न कहीं जो स्क्वाड होगी वो सेम रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। लेकिन जो प्लेइंग 11 में है उसमें अब हम कहीं न कहीं बदलाव की संभावना देख रहे हैं, क्योंकि पिच में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और पिच में बदलाव के साथ कहीं न कहीं कुलदीप की वापसी क्यों ज़रूरी हो जाती है, इसके लिए हमें ब्लैक कह सकते हैं रेड सॉइल पिच और ब्लैक सॉइल पिच के अंतर को समझना बेहद ज़रूरी है। रेड सॉइल पिच जिस पर चेन्नई का टेस्ट मैच खेला गया, और यहाँ पर अगर रेड सॉइल पिच की बात की जाए तो वो कहते हैं कि आमतौर पर जब पिच जो होती है वो मिट्टी, स्लिट और कह सकते हैं रेत के मिश्रण से बनी होती है। और पिच क्यूरेटर इनको कई सारे फॉर्मुलेशन के बेसिस पे तैयार करते हैं। लाल मिट्टी की पिच अन्य पिच की तुलना में थोड़ा सा कम पानी सोखती है और इसी कारण जल्दी सूखने भी लगती है। यही कारण है कि मैच के जब से 3-4 सीजन बीतने लगते हैं, उसके बाद पिच में एक बड़ी दरार पैदा होने लगती है। और इस पिच पर कहीं न कहीं जो फ़ास्ट बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, उनको काफ़ी उछाल मिलता है। और लेकिन जब धीमे-धीमे पिच में हल्का-सा क्रैक आने लगता है, तो कह सकते हैं कि सेम बाउंस मिलने के कारण कहीं न कहीं बल्लेबाज सेट होने लगते हैं और उनको खेलने में आसानी होने लगती है। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं और मिट्टी में दरार आने लगती है, वैसे-वैसे ही स्पिन गेंदबाजों का पलड़ा भारी हो जाता है और यहाँ पर गेम कहीं न कहीं बैट्समैन्स के लिए थोड़ा-सा टफ़ होने लगता है। तो अगर आप रेड सॉइल पिच के इस चेन्नई वाले टेस्ट मैच को याद करें, तो वहाँ पर जब शुरुआत में पेसर्स को ज़्यादा मदद मिल रही थी, जसप्रीत बुमराह को पहली पारी में काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि एक कहते हैं मूवमेंट देखने को मिला था उनको, और उनको अच्छा बाउंस भी मिल रहा था पिच पर। और इसके अलावा जब कहीं न कहीं 2 दिन बीतने के बाद जब सेकंड इनिंग के लिए बांग्लादेश खेलने आई थी, तो वहाँ पर अश्विन को बहुत अच्छा मदद मिल रहा था, क्योंकि पिच में दरार आ चुकी थी। और पूरे टेस्ट मैच में कह सकते हैं दोनों स्पिनर्स को अच्छी मदद मिली, क्योंकि पहले रविंद्र जडेजा ने भी 6 विकेट लिए टोटल, जिन्होंने पहली पारी में 3 विकेट और सेकंड इनिंग में 3 विकेट। और जो बात मैंने कही रेड सॉइल पिच पर कि स्पिन को ज़्यादा बाद में मदद मिल लगती है, क्योंकि जब क्रैक्स आने लगते हैं, तो उसी पिच पर जहाँ पर अश्विन को पहली इनिंग में कहीं न कहीं पहली इनिंग में एक भी विकेट नहीं मिला था, विकेट का सूखा पड़ा हुआ था उनके लिए, वहीं उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। लेकिन अब अगर बात करें ब्लैक सॉइल पिच की, जो कि कानपुर टेस्ट में जिस पर मैच खेला जा सकता है, तो अगर उसकी बात करें तो काली मिट्टी की पिच यानी ब्लैक सॉइल पिच में क्ले की मात्रा बहुत अधिक होती है और वो पानी को रेड सॉइल के कंपैरिजन में बेहतर तरीके से सोख लेती है। इससे इससे पिच में क्या होता है कि पिच लंबे समय तक बिना दरार के बनी रह सकती है। लेकिन इस पिच के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसमें अनइवन बाउंस ज़्यादा देखने को मिल सकता है और बल्लेबाजों को यहाँ पर थोड़ा टिकने के लिए लंबा समय देना पड़ेगा। और जब भी ये पिच टूटने लगती हैं, तो बल्लेबाजों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और क्योंकि जब ब्लैक सॉइल पिच तैयार की जाती है, तो इसमें काली मिट्टी का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है और जब लाल मिट्टी की तुलना में ये पिच बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती है, जिस कारण ब्लैक सॉइल पिच में रेड सॉइल पिच के कंपैरिजन में बहुत कम दरारें पड़ती हैं। और इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा मदद मिलती होती है स्पिनर्स को, जिनको बढ़िया ग्रिप मिलती है। और ये कह सकते हैं कि स्पिन गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल पिचें होती हैं और ये कहीं न कहीं बल्लेबाजों के लिए, जब स्पिन गेंदबाज अपनी फिरकी लेकर बल्लेबाजों के सामने आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं कानपुर टेस्ट मैच में ब्लैक सॉइल पिच का यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया
कुलदीप यादव की वापसी करा सकती है स्क्वाड में, जहां पर एक पेसर को आराम दिया जा सकता है और कुलदीप यादव को टीम में वापस शामिल किया जा सकता है, क्योंकि एक अगर ब्लैक सॉइल पिच होगी तो इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जा सकती है। और भारतीय टीम में जो भी पिछले मैच की प्लेइंग 11 उसमें रविंद्र जडेजा और आर अश्विन पहले से मौजूद हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चांस बन सकता है कुलदीप यादव के लिए भी। और इस स्थिति में कहीं ना कहीं एक पेसर को बाहर बैठाया जा सकता है, जिसमें कह सकते हैं कि नाम हो सकता है जसप्रीत बुमराह या फिर आकाशदीप या फिर मोहम्मद सिराज। लेकिन मोहम्मद सिराज की बाहर जाने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि आकाशदीप को कहीं और मौके देने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अभी इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेलनी है, वहाँ पर उनको ट्रायल दिया जा सकता है। और अभी इंडिया ने सीरीज जीत नहीं दर्ज की है, तो वो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को बाहर बैठाने के बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोचेंगे। और तो इस हिसाब से कहीं न कहीं अगर ब्लैक सॉइल पिच कन्फर्म्ड हुई तो यहाँ पर स्क्वाड में आपको कुलदीप यादव ज़रूर दिख सकते हैं, क्योंकि ये स्पिन के लिए अगर मददगार पिच होगी तो वहाँ पर भारतीय टीम को कुलदीप यादव की दरकार होगी और रोहित शर्मा एंड कंपनी में आपको कुलदीप यादव भी ज़रूर दिखेंगे। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद।